Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now this video is about class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 18 variations. Exercise 18.3 question number 1. Find the third proportional if first, second and fourth proportional are 6, 18 and 54. अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम जो प्रोपोर्शनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं इनको फाइंड करना सीखेंगे। प्रोपोर्शन जैसे हमने पीछे जो प्रीवियस वीडियोस हैं 18.1 18.2 इनमें हमने पढ़ा है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन की साइन को हम इस तरह से 4 डॉट्स में शो करते हैं जिसका मतलब होता है इज इक्वल टू, और जैसे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D ये हमें दिया गया है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट टर्म है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B को सेकंड प्रोपोर्शनल, C थर्ड एंड D इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पर हमने दिया गया है 6, 18 एंड 54 ये दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि ये हमें फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है। तो बताएं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इधर पहले लेट कर लेंगे कि लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब लिखा जाएगा तो बताएंगे हम 6 रेशियो 18 प्रोपोर्शन की साइन। अब इसके बाद हम थर्ड टर्म की प्लेस पर x लिखेंगे क्योंकि हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो x है। फिर लिखेंगे हम रेशियो 54। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम प्रोपोर्शन की साइन को इज इक्वल टू में चेंज कर देंगे और अब जो इसका लॉ होता है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन उसके तहत हम सॉल्व करेंगे जो कि कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो ये बाहर की तरफ की वैल्यूज हैं जो आउटसाइड वैल्यूज हैं इनको हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स, और ये सेंटर वैल्यूज ये कहलाती हैं मीन। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, लिहाजा हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई x। अब हम इसे क्या बता सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 54, 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x। कैंसिलेशन कर देंगे तो 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो इस तरह से x इक्वल आ गया 18 के। 18 is equal to x. Finally, x is equal to 18. तो इस तरह से हमने क्या करा, जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हमने फाइंड कर दिया। लिहाजा लास्ट में हम लिख देंगे आंसर में, क्योंकि x तो हम खुद लेकर आए हैं, x हमने खुद सपोज किया है, लिहाजा इसका हम आंसर देंगे कि देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल is equal to 18. This is the answer. अब हम इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट प्रोपोर्शनल, a प्लस बी इज द सेकंड प्रोपोर्शनल एंड a माइनस बी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। थर्ड हमने फाइंड करना है, लिहाजा यही जो फर्स्ट लाइन है वही हम लिखेंगे कि लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब लिखेंगे हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो a प्लस बी, हमेशा सेकंड के बाद प्रोपोर्शन की साइन और फिर हम लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन x रेशियो a माइनस बी।
प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल टू में पहले चेंज कर देंगे हम। a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स रेशो a माइनस बी। अब ये हो जाएगा, हमने लॉ के तहत सॉल्व कर देंगे। तो लेंगे हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है वो मौजूद है किसमें, मीन वैल्यू में मौजूद है। लिहाजा हम मीन वैल्यू को लेफ्ट हैंड पर लिख लेते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको हम लिख लेते हैं राइट हैंड पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसका मतलब है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंस फार्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। जब भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे ज़रूर पहले उसको लिख देंगे, बताएंगे स्पेशली। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब x फाइंड करना है, लिहाजा ये तो तमाम फैक्टर्स एज इट इज़ आ जाएंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे a प्लस बी से। यहाँ पर a प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करी तो ये हो गया डिवाइड। अब इनकी हम कर सकते हैं कैंसिलेशन, तो a प्लस बी वन ज़ा a प्लस बी, ये कैंसिल हो गए और लिखा हुआ है अब a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब इस तरह से दिया गया है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तब लास्ट में दे देंगे हम आंसर के देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल is equal to a minus b whole square. So this is the answer. अब इसके बाद थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। पहले हम वही फर्स्ट लाइन लिखेंगे लेट की, लेट x be the third proportional। जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम पहले यहाँ पर इसको सपोज कर लेंगे कि वो क्या है, x है। अब इसको हम लिखेंगे पहले प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कि x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ना x और y की बात हुई है, हमारा क्वेश्चन x y की टर्म में है, तो जब भी हम यहाँ पर लेट करेंगे तो ऐसा हम लेंगे वेरिएबल जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर x की बजाय क्या ले लेंगे, a। ये मैंने खुद यहाँ पर साथ साथ रखकर बताया ताकि आपको इस टाइम पर ये बात बताई जा सके कि यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन में मौजूद होता है वेरिएबल वो नहीं लेना है, बल्कि हम उसके अलावा लेंगे। लिख देंगे हम a रेशो x प्लस वाई। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू a रेशो x प्लस वाई। अब हमने यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़, इनका प्रोडक्ट और मीन वैल्यूज़ का, मीन्स का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, तो हम लिखेंगे। अब क्योंकि मीन में हमारा मौजूद है लिहाजा हम इसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड पर कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी हम यहाँ इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि लिखा हुआ है x प्लस वाई होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है,
एक्स प्लस वाई से, दोनों ही एक्स प्लस वाई हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इनकी प्लस हो जाएगी, आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अब इसके बाद हमने ए को फाइंड करना है, लिहाजा एक्स प्लस वाई होल क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों फैक्टर्स की साइड चेंज करेंगे तो ये जाएंगे डिवाइड में, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अब हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर पावर 3 है, ये भी एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 1, तो माइनस होकर हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हम बता देंगे। तो इस तरह से ये हमने क्या करा, यहाँ पर ए को फाइंड कर लिया है, जो कि एक्चुअली हमारा क्या है, दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो अब हम इसको लिख देंगे, लिख कर बता देंगे वर्डिंग में कि देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल is equal to x plus y whole square upon x plus y multiply x square minus xy plus y square. So this is the answer. Now in fourth part, इधर भी पहले हम बता देंगे कि लेट, अभी हमें एक क्वेश्चन जो है वो ए बी की फॉर्म में दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल, अब इसको हम लिख देंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी प्रोपोर्शन एक्स रेशियो ए प्लस बी। एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ को और मीन्स वैल्यूज़ को प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, तो अब यहाँ पर एक्स मौजूद है मीन्स में, लिहाजा हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स से, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर हम ब्रैकेट लगा देते हैं ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिहाजा हम यहाँ पर इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इस तरह इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी, तो यानी हम इस a प्लस बी और a प्लस बी इनको हम कर देंगे अब कैंसिल, ये तो हो गए कैंसिल। अब x फाइंड करना है, लिहाजा x के साथ जो भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइड में लिखा हुआ है तो ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा अपॉन ए माइनस बी, और फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ये ए माइनस बी वहाँ जाकर
मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैंसिलेशन कर देंगे, ए माइनस बी लिखे हुए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अब सिर्फ और सिर्फ x किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के इक्वल आ गया। ऐसा हम आंसर में लिख देंगे कि देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल is equal to a plus b. So this is the answer. Now is question number 2. Find the fourth proportional to. अब यहाँ पर हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है। जैसे हमने फर्स्ट में थर्ड मालूम किया था, अब यहाँ हम फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। और फर्स्ट में दिए गए हैं प्रोपोर्शंस 8, 4 एंड 2। तो हमने पहले लेट कर लिया कि x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे पहले प्रोपोर्शन की फॉर्म में कि 8:4 प्रोपोर्शन 2:x। ये फोर्थ प्रोपोर्शन की प्लेस है, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे x। अब इसको हम लिख देंगे पहले प्रोपोर्शन को इक्वल टू में, तो 2:x। अब इसके बाद हमने एक्सट्रीम्स वैल्यू को और मीन्स वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 इस। अब यहाँ पर क्योंकि उसमें एक्सट्रीम्स में है हमारा x, लिहाजा हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई x लेफ्ट हैंड पर और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 4 2 8 अपॉन 8, कैंसिलेशन कर देंगे तो ये x इक्वल टू आ गया 1। लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर में दे देंगे देयरफॉर फोर्थ proportional is equal to 1. So this is the answer. अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट का ही पूरा सेम यही मेथड है। ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज लाइक हैं, ये एमसीक्यूज में ज़रूर आते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन की साइन, और जो हमें यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन दिया गया है वो लिखेंगे। और फिर इधर हमने सपोज कर लिया है कि x इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लिहाजा अब हमने यहाँ पर एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ को और मीन्स वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके बताएंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो लिखा जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको लिख दिया अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल लॉ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब ये है कि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अब हो जाएगा कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं फॉर्मूला कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। देखिए अगर यहाँ पर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो कैंसिल नहीं होगा। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x फाइंड करना है, तो लिहाजा ये तो a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी एज इट इज़ रहा। अच्छा नहीं, यहाँ पर हमारा a प्लस बी और a प्लस बी दोनों आगे कैंसिल होंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हमने लिख दिया। इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर x से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फैक्टर्स, तो लिहाजा साइड चेंज करने पर ये चले जाएंगे डिवाइड में। a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इनके हम कर देंगे कैंसिलेशन,
तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा आपस में दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ रिमेनिंग हमारा क्या रहा, x इज इक्वल टू a माइनस बी। देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू a माइनस बी। इस तरह से ये आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में हमें ये दिया गया है क्वेश्चन कि ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड में a माइनस 2, थर्ड में 2a क्यूब माइनस 12 स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने सपोज कर लिया है कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लिहाजा पहले हम इसको लिखेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में कि a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशियो a माइनस 2 प्रोपोर्शन टू a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर रेशो x। अब वही हमने यहाँ पर एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ को और मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइन मालूम करना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू a माइनस 2 मल्टीप्लाई 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। अब ये हमारे फैक्टर्स में लिखा हुआ है, फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इस पर फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, तो यहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2a प्लस 12 मल्टीप्लाई x। 12 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 6a माइनस 2a और प्लस 12 एज इट इज इक्वल टू a माइनस 2, यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में 2a स्क्वायर कॉमन है, लिहाजा इसको हम कॉमन ले लेंगे। अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा कि मल्टीप्लाई a माइनस 6, ये हमारे पास इस तरह से अपने फैक्टर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, अब लग जाएगा ग्रुपिंग मेथड, यहाँ से a को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 6, माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6। इस तरह से हमने यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये a माइनस 2 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस 6 रिमेन एज इट इज। अब इसके हम बना देंगे फैक्टर्स इस तरह से कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में a माइनस 6 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, फिर क्या रह जाएगा a माइनस 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू a माइनस 2 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस b। x फाइंड करना है, लिहाजा हम लिखेंगे a माइनस 2 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस b। अब ये हो जाएगा डिवाइड ये दोनों फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब साइड चेंज करेंगे राइट हैंड पर लेकर आएंगे तो इसको हम लिख देंगे डिवाइड में। और अब हम इनकी कर देंगे कैंसिलेशन, a माइनस 6 से a माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा और a माइनस 2 से a माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से x इक्वल आ गया 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर लिख देंगे हम आखिर में कि देयरफॉर फोर्थ proportional is equal to 2a square. So this is the answer. अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, फोर्थ पार्ट में हमें ये इस तरह से प्रोपोर्शंस दे दिए गए हैं, हमने लेट कर लिया कि x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो बताएंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशियो a क्यूब प्लस b क्यूब प्रोपोर्शन a क्यूब माइनस b क्यूब रेशियो x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो इस लॉ के तहत लिख देंगे अब हम
ये हमारा है सेकंड और ये है थर्ड। ठीक, अच्छा अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी हम फॉर्मूलास अप्लाई होंगे, हम देख रहे हैं। एक तो इधर डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और दूसरा लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये तीनों फॉर्मूलाज जो हैं वो यहाँ पर हम लगाकर इसके फैक्टर्स बना देंगे। तब ये हो गया ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब x हमने क्योंकि फाइंड करना है लिहाजा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, सारे फैक्टर्स अब ये एज इट इज आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इनको अब हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं x से, साइड चेंज कर रहे हैं हम, तो साइड चेंज करने पर ये हो जाएगा फिर डिवाइड। तो लिखेंगे हम ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैंसिलेशन करेंगे तो ए माइनस बी से ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी, और पूरा ये ब्रैकेट भी आपस में कैंसिल हो गए, और सिर्फ x इक्वल आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल is equal to a square plus ab plus b square. So this is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। असल में यहाँ पर एक तरह से कहा जा रहा है कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ टू क्वांटिटीज दी गई हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 3 क्वांटिटीज की बात करेंगे। जैसे हम यहाँ कहेंगे क्वांटिटीज हम क्या लेंगे, ए बी एंड सी, इनके दरमियान कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड करते हैं कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। यहाँ पर जो ये बी है, जो सेकंड प्रोपोर्शन है, ये क्या होगा, ये रिपीटेड होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिखते हैं, जैसे मैं बताया लॉग के तहत जो एक्सट्रीम्स और मीन्स को का प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर हमारा जो है ये किसको शो करेगा, ये शो करता है मीन प्रोपोर्शनल को। बी स्क्वायर को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है, ये हमेशा 3 क्वांटिटीज के दरमियान फाइंड किया जाता है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 8 एंड 18 ये हमें दिए गए हैं 2 प्रोपोर्शन, और इनका हमें मालूम करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हमने इधर कह दिया कि x बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन प्रोपोर्शनल के लिए हम लिखेंगे 8 रेशो
मीन की प्लेस पर, मीन पता है हमें यहाँ पर लिखा होता है सेकंड, और थर्ड प्लेस पर जो प्रोपोर्शनल होता है वो हमारा मीन प्लेस के होते हैं, मीन्स वैल्यूज होती हैं। अच्छा, अब लिखेंगे हम रेशियो 18। तो अब यहाँ पर ये 8 कहलाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल और ये हमारा कहलाएगा सेकंड प्रोपोर्शनल, और इसको 18 को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ये बात होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि मीन्स वैल्यूज और एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट लेंगे जैसे हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 18 को, तो उस सूरत में हमारे पास आता है 8 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 144। 144। अब x फाइंड करना है, लिहाजा हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। 144 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x किसके इक्वल आ गया 12 के। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जो मीन प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल is equal to 12. This is the answer. अब सेकंड पार्ट, अब इसका भी हम फाइंड करेंगे। तो हमने कह दिया कि x बी द मीन प्रोपोर्शनल, तो उसको भी लिखा जाएगा कि 5ab² रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 28 a³ b²। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लेंगे तो 5ab² मल्टीप्लाई 28 a³ b²। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 को 5 से, तो हमारे पास आता है 28 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 140। 140 a⁴ b⁴। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स, तो 140 a⁴ b⁴, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 140। 140 के हम बना देंगे फैक्टर्स इस तरह से कि 2 7s are 14, और अब ये हो जाएगा 2 3s are 6, 2 5s are 10, 5 7s are 35, 7 1s are 7, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। लिहाजा हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 35 a² b²। देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, मीन प्रोपोर्शनल आ गया इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 35 a² b²। So this is the answer. अब इसको भी हम बताएंगे कि a⁴ माइनस b⁴ रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो ये तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू a⁴ माइनस b⁴ मल्टीप्लाई a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। अब इधर हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे पहले a⁴ माइनस b⁴ पर, क्योंकि हमें पता है कि a⁴ और माइनस b⁴ a² b² का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा कि x² इज इक्वल टू a² प्लस b² मल्टीप्लाई a² माइनस b²। ये हमने इस फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये फर्स्ट
फैक्टर a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4, इस पर हमने ये फॉर्मूला लगाकर इसके मज़ीद हमने फैक्टर्स बना दिए। अब ये हमारा एज इट इज़ रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हम। इस पर अप्लाई हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा यहाँ पर भी ये इसी स्क्वायर पावर में ही मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, लिहाजा हम इसके मज़ीद हम नहीं बनाएंगे फैक्टर्स। तो अब इनके हम कर देंगे कैंसिलेशन, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये आप कैंसिल हो जाएंगे और ये अब आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा हम इसको बता देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आएगा अब x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल is equal to a square minus b square. So this is the answer. Now is fourth part. अब फोर्थ पार्ट में भी हम ऐसे ही बताएंगे कि पहले हमने लेट कर लिया कि x बी द मीन प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हम बताएंगे x प्रोपोर्शन x रेशियो a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल लॉ के अकॉर्डिंग लिख देंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है, जो मीन प्रोपोर्शनल्स हैं, मीन प्रोपोर्शनल उनको हम आपस में मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर हम लगा देंगे फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमें ये प्रोपोर्शन दिया गया है इसमें मिस प्रिंटिंग है कि ए स्क्वायर, ये आएगी साइन यहाँ पर प्लस की, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको बताएंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, हमारा प्लस में है, प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो हमारे दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर आ जाएगा कि a माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी है, तो इनको हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल आ गया a माइनस बी। इट मीन्स देयरफॉर mean proportional is equal to a minus b. So this is the answer. Now is question number 4. Find the value of x in the following continued proportions. हमें अब यहाँ पर बता दिया है कि हमारा यहाँ पर continued proportion में यानी mean proportion जो है वो x है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बताएंगे इसको, पहले लिखते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में कि 45 रेशियो x, क्योंकि x हमारा क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ये पूरा, तो लिहाजा हम इसको लिख देंगे प्रोपोर्शन x रेशियो 5। अब ये जैसे हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है, पर हम वही अप्लाई करेंगे लॉ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5, सही।
मीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई और एक्सट्रीम वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आता है इक्वल टू 25। अब इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। x की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से k इज इक्वल टू 15, सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम ऐसे ही हम करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में करा कि 16 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 9 मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट लेना है हमने, तो हम पहले बता देंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 144। स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144, इट मीन्स x इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इस बाद थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि 12 फर्स्ट प्रोपोर्शन है और फिर हमें सेकंड में दिया गया है 3x माइनस 6 और थर्ड में दिया गया है 27। तो पहले इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में बताएंगे कि 12 रेशो 3x माइनस 6 प्रोपोर्शन 3x माइनस 6 रेशो 27। अब हमने प्रोपोर्शन लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 6 से, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 27। 12 और 27 इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 324। तो 3x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324। स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, अब 324 इसका स्क्वायर रूट होता है 18, यहाँ पर आ जाएगा 18। अब 3x इज इक्वल टू 18, यहाँ माइनस 6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 6, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, कैंसिलेशन कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, x इज इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू आ गई थर्ड पार्ट में भी कि x इज इक्वल टू 8। नाउ इज फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में लिखेंगे हम 7 रेशियो x माइनस 3 प्रोपोर्शन x माइनस 3 रेशियो 112। लॉ के अकॉर्डिंग x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 112। 7 और 112 का प्रोडक्ट इक्वल होता है 784। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 784। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स, 784 का स्क्वायर रूट होता है 28, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 28। तो x इज इक्वल टू 28 प्लस 3, इट मीन्स x इज इक्वल टू 31। तो इस तरह से हमने बहुत इजीली हमने ये x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी भी स्टेप में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।